हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंजरिंग 3 पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में मूवी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि वो पुलिस वाला एड एंड लॉरेन को अपने काम में एक्सपर्ट होने का सबूत अपनी आंखों से देखता है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में पुलिस वाले और लॉरेन के बीच में उनके वर्क से रिलेटेड कई बातें होती हैं और इन्हीं बातों के बीच वो प्लेस छूट जाता है जहाँ पर कैटा की डेड बॉडी मिली थी। लॉरेन पुलिस वाले को बताती है कि आपने वो रास्ता मिस कर दिया है जहाँ पर कैटा की डेड बॉडी मिली थी। ऐसा सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा हैरान होता है और गाड़ी को वापस उस प्लेस पर जाने के लिए मोड़ लेता है। अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड एंड डेबी एरन से मिलने आए हुए थे। यहाँ पर डेबी एरन से बोलते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन न लो क्योंकि एड एंड लॉरेन उसको बेबुनियाद साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए गए हुए हैं। अब डेविड एरन से बातें करता है और उससे बोलता है कि एरन, मुझे पता है कि तुम इस टाइम किस सिचुएशन में हो क्योंकि मैंने भी इस कंडीशन को महसूस किया हुआ है। और डेविड एरन से अपने आप को संभालने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि एरन इस टाइम बहुत ज्यादा डरा डरा सा दिखाई देता है। कुछ टाइम बाद एरन का उनके साथ मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और एरन को उसके रूम में ले जाया जाता है। अब मूवी का सीन एड एंड लॉरेन की तरफ चेंज होता है जहाँ पर वो पुलिस वाला जंगल में पहुंचकर उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर पहुंचकर लॉरेन को वहाँ पर शैतानी ताकतों के प्रेजेंट होने का महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉरेन अपनी पावर का यूज करती है जिससे उसे उस दिन के बारे में पता चल जाता है जब कैटी एंड जेसिका यहाँ पर खेलने आई हुई थी। लॉरेन अपनी पावर से कैटी एंड जेसिका का पीछा करती है जिस दिन वो यहाँ पर खेलने आई हुई थी। एड एंड पुलिस वाला उसके पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं एंड लॉरेन जंगल में आगे बढ़ती रहती है और कुछ ही देर बाद लॉरेन वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर पुलिस वाले को कैटा की डेड बॉडी मिली थी। थोड़ी देर बाद एड एंड वो पुलिस वाला लॉरेन का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और लॉरेन उनको उस दिन के बारे में बताती है कि उस दिन यहाँ पर क्या क्या हुआ था। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद लॉरेन वहाँ से भागकर आगे जंगल में चली जाती है और हम देखते हैं कि लॉरेन के पास ये पावर थी कि वो किसी भी मरे हुए या जीवित पर्सन की यादों में आ जा सकती थी। कुछ देर बाद लॉरेन एक खाई के पास पहुँचती है और नीचे गिरने ही लगती है। तभी वहाँ पर एड उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है जिस पर लॉरेन को होश आ जाता है और एड उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। ऊपर आकर लॉरेन एड को बोलती है कि जेसिका पर भी किसी शैतान का साया था जिसके वश में आकर उसने नीचे छलांग लगा दी थी। वो एड को बताती है कि उसकी डेड बॉडी नीचे नहर में है और कुछ देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आ जाते हैं और पुलिस वाला एड एंड लॉरेन को बताता है कि हमें जेसिका की डेड बॉडी मिल गई है। हमने यहाँ पर पहले भी जांच की थी बट उस टाइम हमें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। और पुलिस वाला उन लोगों को जेसिका के केस की फाइल कल तक उनके घर पर पहुंचाने को बोलता है और वहां से चला जाता है। हमें यहाँ से ये पता लगता है कि एड, लॉरेन एंड पुलिस वाले के बीच में ये डील हुई थी कि अगर उसने उनके केस सॉल्व करने में उसकी हेल्प करी तो वो पुलिस वाला उनको जेसिका के केस की फाइल दे देगा। दूसरी तरफ घर पहुंचकर एड के पास डेबी का फोन आता है। वो बताती है कि एरन में जो शैतान है वो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एड डेबी को जेल के फादर से बात करने को बोलता है कि वो एरन पर हर टाइम अपनी नज़र रखे। अब दूसरी तरफ एरन अपने कमरे में डरा डरा सा बैठा हुआ दिखाई देता है और कुछ देर बाद वहाँ पर फादर आकर उसको हॉली वाटर देते हैं जिसको एरन अपने चारों तरफ फैला देता है। बट फिर भी वो शैतानी लेडी जो एरन पर टोटका करती है अपनी पावर का यूज कर एरन के हाथों से ही उसके हाथ की नस कटवा देती है। उसी टाइम वहाँ पर जेल का गार्ड आता है और एरन को जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। दूसरी तरफ एड एंड लॉरेन एक मुर्दाघर में जाते हैं और वहाँ पर जेसिका की बॉडी को ढूंढने लगते हैं जो पुलिस वाले को नहर से मिली थी। पहले तो लॉरेन गलत डेड बॉडी की यादों में जाने की कोशिश करती है बट उसे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ही देर बाद लॉरेन जेसिका की डेड बॉडी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी यादों में जाने की कोशिश करती है और वहाँ पर वो उस लेडी से कनेक्ट होती है जो एरन पर टोटका कर रही थी। लॉरेन देखती है कि वो लेडी कुछ टोटका कर रही होती है और जहाँ पर इस टाइम वो प्रेजेंट थी वहाँ पर पानी के गिरने और ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। लॉरेन परमेश्वर का नाम लेती है जिससे उस लेडी का टोटका खराब हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लॉरेन देखती है कि वो लेडी भी मुझे देख सकती है और वो लेडी लॉरेन से बोलती है कि यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसी टाइम मुर्दाघर की लाइट चली जाती है और वो टोटका करने वाली लेडी
अपनी स्पेल्स का यूज कर एक आदमी की डेड बॉडी को जिंदा कर देती है, जिसे देखकर एड बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि इस टाइम उस आदमी की डेड बॉडी लेडी के वश में थी। वो आदमी धीरे धीरे एड की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं पर एड लॉरेन को जेसिका का हाथ छोड़ने को बोलता है, जिससे कि उस लेडी का हमसे और उस आदमी से कनेक्शन टूट जाए। तभी वो आदमी एड पर अटैक करने ही लगता है और उस टाइम एड जेसिका का हाथ लॉरेन के हाथ से छुड़ा देता है और उस लेडी का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि अब उस लेडी का लॉरेन से कनेक्शन खत्म हो गया था। तो इसी कारण उस लेडी का डेड बॉडी से कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। अब एड एंड लॉरेन वहां से अपने घर पर वापस जाते हैं और वहां पर वापस आकर उन्हें डेबी एंड उसका फ्रेंड वहां पर मिलते हैं। लॉरेन उनको बताती है कि जब मैं उस लेडी से कनेक्ट हुई थी तो मुझे वहां पर पानी के टपकने और ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर एड वहां से उठकर मैप्स को लेने जाने लगता है, बट तभी उसका सिर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद एड की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक बेड पर रेस्ट करते हुए देखता है। एड उस रूम से उठकर बाहर जाता है और उसे सामने वो लेडी दिखती है जो एरन पर टोटका कर रही थी। वो लेडी अपनी पावर का यूज कर उस मुर्दाघर वाले आदमी की डेड बॉडी को जिंदा कर देती है और उससे एड पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। उसका ऑर्डर सुन वो आदमी एड पर अटैक करने ही लगता है। तभी एड एक चाकू लेकर उस पर अटैक करने लगता है। बस उस टाइम उसे अपने सामने लॉरेन दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि उस लेडी ने हमारे ऊपर भी अपने ब्लैक मैजिक का यूज किया है। एड अपने ऑफिस में नए फूलों के गुलदस्ते देखता है और उसे पता लगता है कि ये फूल आज सुबह ही किसी ने हमें गिफ्ट दिए। एड उस फूल के गुलदस्ते को नीचे गिराता है और उसमें से उसे एक और टोटका देखने को मिलता है। वो सभी उस टोटके को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता लगता है ये फूल उस शैतानी लेडी ने ही उनके घर पर गिफ्ट किए थे। अब हम देखते हैं कि एड और डेबी का फ्रेंड वॉल पर कुछ टैग लगाते हैं, जैसे जेसिका का टोटका कहाँ मिला था, हमारा टोटका और डेविड का टोटका कहाँ मिला था। एड डेबी के फ्रेंड से बोलता है कि जेसिका यहाँ से 290 किलोमीटर दूर रहती है, तो उसको इस लेडी ने क्यों चुना। जिस पर डेबी का फ्रेंड बोलता है कि पुलिस वालों को जेसिका के घर का टोटका एक बॉक्स में मिला था और छानबीन करने पे उन्हें ये पता चला था कि वो टोटका जेसिका अपने कॉलेज से घर लेकर आई थी। और डेबी का फ्रेंड को बताता है जेसिका का कॉलेज फेयरफील्ड एरिया में है। अब एड एंड डेबी को इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि वो लेडी किस एरिया में रहने वाली थी, बट उन्हें उसकी करेक्ट लोकेशन का पता नहीं था। इसीलिए एड उस एरिया के ट्रेन का मैप निकालता है और उससे ये पता लगाते हैं कि वो लेडी कहाँ पर रह सकती है। और कुछ टाइम आपस में डिस्कशन करने पर उन्हें उस लेडी की क्लियर लोकेशन का पता चल जाता है। उसी टाइम एड अपने घर से वहाँ पर जाने लगता है और दूसरी तरफ लॉरेन एक बुक को डिकोड करवाने के लिए फादर कैजनर के घर पर जाती है, जो डेबी के फ्रेंड ने उसे दी थी। वहाँ पर पहुंचकर फादर कैजनर लॉरेन को अपने घर में अंदर बुलाता है और लॉरेन वो बुक कैजनर को दे देती है। फादर कैजनर उस बुक को रीड करते हुए लॉरेन को बताते हैं कि जो श्राप एरन को दिया गया है, उस श्राप को पूरा करने के लिए 3 शिकार लगते हैं, जैसे एक बच्चा, एक आदमी या एक औरत और तीसरा एक ऐसा आदमी या औरत जिसको परमेश्वर पर विश्वास हो। जिस पर लॉरेन फादर कैजनर को बताती है कि कल रात मेरे हस्बैंड पे भी किसी ने टोटका किया था। जिसको सुनकर फादर कैजनर लॉरेन को अपने साथ आने को बोलता है और लॉरेन उसकी बात सुन उनका पीछा करते हुए उसी स्टोर रूम में चली जाती है जहाँ पर कैजनर उनको पहले लेकर आए थे। वहाँ पर कैजनर लॉरेन को बताते हैं कि ये सारा सामान जो तुम्हारे आसपास है, ये सारा सामान उन लोगों का है जो डेविल पर विश्वास रखते थे और इन चीजों का यूज श्राप देने के लिए करते थे। अब कैजनर लॉरेन को अपनी फैमिली एल्बम दिखाते हुए बोलता है कि जब मैं जवान था तो मैंने चर्च को बिना बताए शादी की और उस टाइम हमें एक लड़की हुई, बट उसकी मदर उसको जन्म देते ही परमेश्वर में लीन हो गई थी और इसी कारण मैंने चर्च से चिपते हुए मेरी बच्ची को यहाँ पर बड़ा किया। फादर कैजनर लॉरेन को बोलता है कि जिन दिनों मेरी बेटी छोटी थी मैं उन दिनों तंत्र विद्या पर गहन अध्ययन कर रहा था, जिसको देखकर मेरी बेटी का इंटरेस्ट भी ब्लैक मैजिक में हो गया था। कैजनर उसे बताता है कि एरन और तुम पर टोटका करने वाली लेडी और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉटर ही है। जिसको सुनकर लॉरेन कैजनर से बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके पास पहले भी हेल्प मांगने आए थे बट आपने हमको इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। जिस पर कैजनर बोलता है कि मैं एक लड़की का बाप हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सका। तभी लॉरेन को कैजनर की बेटी की वहाँ पर प्रेजेंट होने का पता चल जाता है। तभी कैजनर उसको घर के नीचे बनी हुई खुफिया सुरंग का रास्ता को दिखाता है और बोलता है कि ये श्राप तभी खत्म हो सकता
है जब तुम उसके पूजा स्थल को खत्म कर दोगी। और ऐसा कहकर कैजनर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर लॉरेन उस गुफा में चली जाती है और कुछ टाइम बाद कैजनर के घर में उसकी बेटी आती है और लॉरेन को उसके पूजा स्थल का रास्ता बताने के कारण कैजनर को जान से मार देती है। दूसरी तरफ एरन को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जेल के फादर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और एरन डेबी को बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो डेविल यहाँ पर आ गया है। अब सीन दोबारा से लॉरेन की तरफ चेंज होता है जो उस गुफा से होते हुए उस पूजा स्थल तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो लेडी टोटका करती थी। लॉरेन उस पूजा स्थल को तोड़ने की कोशिश करती है बट वो नाकाम हो जाती है। अब कुछ देर बाद हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो लॉरेन का पीछा करते हुए अपने पूजा स्थल पर पहुंच गई थी। उसी टाइम हमें एड की कार भी दिखाई जाती है जो फादर कैजनर के घर पर आते ही लॉरेन को ढूंढने लगते हैं। एड को लॉरेन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और एड एक हथौड़े की हेल्प से सुरंग का लॉक ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि इसी गुफा में वो शैतानी लेडी लॉरेन पर अटैक करती है और उसे नीचे गिराकर चाकू से मारने की कोशिश करती है। बट लॉरेन को वहीं पर एक पत्थर नजर आता है जिससे वो उस शैतानी लेडी पर अटैक कर वहां से भाग जाती है। उस शैतानी लेडी को एड की आवाज आती है और उसकी आवाज का पीछा करते हुए वो लेडी एड पर जादू टोना कर देती है जिससे एड उसके वश में आ जाता है। अब वो शैतानी लेडी वहां से सीधा अपने पूजा स्थल पर जाती है और टोटके को शुरू करती है। वो जैसे ही टोटका शुरू करती है एरन अपने बेड पर तड़पने लगता है और सभी उसको देखकर डरने लग जाते हैं। वहाँ पर डेबी जेल के फादर को होली बाइबल को रीड करने को बोलती है जिससे एरन पर उस शैतानी लेडी के स्पेल्स का असर ना हो। अब हम देखते हैं कि एड एक हथौड़े से लॉरेन पर अटैक करने लग जाता है क्योंकि एड पर इस टाइम उस शैतानी लेडी का वश। दूसरी तरफ वहाँ पर जेल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और जेल में एरन की तबीयत खराब होने लगती है। हम देखते हैं कि एरन पर पूरी तरह से डेविल का वश हो जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। क्योंकि एरन इस टाइम डेविल के वश में था तो डेविल एरन से उसकी जान मांगता है। तभी डेबी एरन के एक हाथ को पकड़ लेती है और उसे मरने से बचा लेती है। अब हमें सुरंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन एड को बोलती है कि ये गलत है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बट एड उसकी बात को नहीं समझता क्योंकि उस पर बुरी शक्ति का वश था। लॉरेन एड को अपने प्यार भरे पलों को याद करने को बोलती है जिससे एड थोड़ा सा शांत हो जाता है और दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। एड उस हथौड़े को ले जाकर उस शैतानी लेडी के पूजा स्थल पर मारता है जिससे उस पूजा स्थल के 2 भाग हो जाते हैं और उसी टाइम उस शैतानी लेडी का श्राप भी खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ एरन होश में आ जाता है। हम देखते हैं कि वो लेडी दोबारा एड एंड लॉरेन के पास आती है और वो लेडी उन पर कुछ स्पेल्स पढ़ने ही लगती है। तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और उस लेडी की सोल को अपने साथ नरक में ले जाता है क्योंकि उस लेडी ने डेविल के साथ एक सोल देने का वादा किया था तो डेविल बिना एक सोल के वापस नहीं जा सकता था। अब हम देखते हैं कि एड और लॉरेन उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और एरन को कोर्ट में 5 साल की सजा होती है। एंड मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एड लॉरेन की आंखों पर हाथ रखकर उसे गार्डन में ले जाता है और वहां पर पहुंचकर लॉरेन उसी शेड को देखती है जहां पर उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ बारिश से बचने के लिए अपनी पहली रात बिताई थी। लॉरेन उस शेड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एड को किस करती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।